हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 90+। मैं हूं रमन सर, उपस्थित हो गया हूं आपके लिए मॉडल सेट 5 लेकर। मॉडल सेट 5 में आज देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो ज़रूर आप इसको लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करना है बीच में। और सभी लोगों को दीपावली छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो आपको मिलता रहेगा नॉन स्टॉप। तो आइए हम लोग चलते हैं मॉडल सेट 5 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो ये सही जवाब होगा यहाँ इनामेल। इनामेल सही जवाब है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोशिका की किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? इसका सही जवाब होगा, यहाँ देखिए, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, जीव द्रव्य है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? जनन क्रिया द्वारा, नियंत्रण, उत्सर्जन या श्वसन? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा श्वसन क्रिया द्वारा सजीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित में किसके द्वारा होता है? टिड्डा और तिलचट्टा में श्वसन अंग जो होता है वो ट्रैकिया होता है। तो यहाँ सही जवाब होगा ट्रैकिया द्वारा। गिल्स द्वारा होता है मछलियों में, फेफड़ा द्वारा मनुष्यों में होता है। कोशिका झिल्ली द्वारा जो होता है वो छोटे छोटे जीवों में होता है। तो आइए हम यहाँ सही जवाब क्या हो गया? ट्रैकिया द्वारा। तो सही जवाब हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है मृत कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं, कभी जीवित तो कभी मृत कोशिकाएं, इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम कोशिकाएं जो होता है वो मृत कोशिकाएं होता है। यहाँ से जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसके कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है? यानी इनमें से किसके कारण रक्त लाल दिखता है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ देखिए, हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन। तो यहाँ सही जवाब होगा हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग निम्नांकित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग निम्नांकित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है यूरोक्रोम, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर सही जवाब होगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग क्या होगा? पीला। नेक्स्ट है, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया, सिर्फ यूरिक अम्ल, इनमें से सभी? तो देखिए, यहाँ पर प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन से जो पदार्थ बनता है वो अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी और यूरिक अम्ल भी। तो ये सही जवाब होगा इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आइए, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, इनमें से सभी में? तो देखिए, लेटेक्स जो होता है ये पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये जो है पीपल, बरगद और पीला कनेर, ये सबका उत्सर्जी पदार्थ है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में? सही जवाब होगा पुराने जाइलम में। नेक्स्ट, किस हार्मोन के अधिक स्राव से जैगेटिज्म नामक रोग हो जाता है? जैगेटिज्म, बृहत्ता इसको हिंदी में कहा जाता है, और ये होता है वृद्धि हार्मोन के अधिक स्राव के कारण। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में है वृद्धि हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, लिंग हार्मोन, एपिनेफ्रॉन। तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के परत में आई कमी को कहा जाता है? तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में जो कमी आता है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन है CFC, एरोसोल, ओजोन छिद्र, इनमें से कोई नहीं। यहाँ सही जवाब होगा ओजोन छिद्र। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो सौर ऊर्जा है उसका मात्र 1% जो है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग
कर पाता है। यहाँ सही जवाब होगा करीब 1%, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आइए, एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? तो एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन अंतः प्रजनन, अंतर प्रजनन, बाह्य प्रजनन या इनमें से कोई नहीं। यहाँ सही जवाब होगा अंतः प्रजनन होता है। नेक्स्ट आइए, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसका मत है? उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत ये लामार्कवाद कहलाता है। यहाँ सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट आइए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट आइए, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? यहाँ ऑप्शन है फ्लिंट कांच, क्राउन कांच, नीलम, हीरा। यहाँ सही जवाब होगा हीरा। हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। तो स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है वो कितना होगा? यहाँ ऑप्शन है 25 मीटर, 2.5 मीटर। नेक्स्ट है 25 सेंटीमीटर और अनंत। तो यहाँ सही जवाब होगा सी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म जो होता है उसमें 5 सतह होता है और ये 5 सतहों से घिरा होता है। यहाँ ऑप्शन सही होगा बी 5। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। तो तारों का टिमटिमाने का जो कारण है वो क्या होगा? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ से यह होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट, आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर, वोल्ट, कूलम, ओम, मीटर। तो यहाँ सही जवाब है कूलम। नेक्स्ट आइए, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? शक्ति का, समय का, ऊर्जा का, द्रव्यमान का। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो किसका है? तो ऊर्जा का। सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट आइए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है तांबा का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, जस्ता का। तो यहाँ से जवाब होगा टंगस्टन का। नाइक्रोम से बना होता है हीटर का कॉइल और टंगस्टन से बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। यहाँ सही जवाब होगा पीतल। पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। पीतल एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट आइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? फैराडे, मैक्सवेल, एम्पियर, फ्लेमिंग। यहाँ सही जवाब है फैराडे ने। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आइए, विद्युन्मय तार सामान्यतः होता है। तो विद्युन्मय तार यानी जिस तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो तार जो होता है लाल रंग का होता है। यहाँ सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट आइए, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। तो विद्युत उपकरण जो है उसका धातु आवरण कहाँ जोड़ा जाता है? विद्युन्मय तार से, उदासीन तार से, और ऑप्शन है भूतार से, इनमें से किसी से नहीं। तो जो भी विद्युत उपकरण है उसके धातु आवरण को भूतार से जोड़ा जाता है। यहाँ सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट, इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इसका सही जवाब होगा सूर्य। यहाँ सूर्य जो है नवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये और नवीकरणीय स्रोत है। तो यहाँ सूर्य सही है। नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। यहाँ सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट, किसी कोलॉइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो किसी कोलॉइडी विलयन में निलंबित कणों से जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यहाँ सही जवाब होगा बी, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट, विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए एमीटर का उपयोग होता है। यहाँ ऑप्शन एमीटर सही होगा, ये सही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है। तो यहाँ ऑप्शन है कॉपर्टी, स्त्री नसबंदी, लूप, पुरुष नसबंदी। यहाँ सही जवाब होगा स्त्री नसबंदी, बी सही है। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है।
ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होगा? तो यहाँ पारा है, सोडियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो यहाँ सही जवाब होगा सी, चांदी। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव रूप में कौन पाया जाता है? पारा, सोडियम, चांदी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ सही जवाब होगा ए, पारा। नेक्स्ट, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तब वह किस रंग का होता है? तो लिटमस विलयन जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। यहाँ सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्न में कौन एल्कीन है? एल्कीन, तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से यहाँ देख लेते हैं C2H4, C2H6, CH4, C2H2। तो यहाँ C2H4 सही जवाब होगा, एल्कीन होगा ये डबल बॉन्ड वाला है। नेक्स्ट आइए, कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा तथा निकेल का, तांबा तथा टीन का, तांबा तथा जिंक का, तांबा तथा लेड का। तो यहाँ सही जवाब होगा तांबा तथा टीन का। कांता टी याद रखना है, यहाँ कांसा तांबा और टीन से बना होता है। तो ये सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के जो समांगी मिश्रण होते हैं उसे मिश्र धातु कहा जाता है। सही जवाब यहाँ बी होगा। नेक्स्ट आइए, संक्षारण की शर्तें हैं। संक्षारण की शर्तें क्या हैं? तो संक्षारण की शर्तें यहाँ दिया है, वायु की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति, अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति, इनमें से सभी। तो ये देखिए यहाँ पर इनमें से सभी होगा। वायु की उपस्थिति भी जरूरी है, नमी भी होना चाहिए और अभिक्रियाशील धातु का होना तो जरूरी ही है। तो यहाँ इनमें से सभी सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आइए, धातु को संक्षारण से बचाने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो धातु को संक्षारण से बचाने के लिए यहाँ उपाय है, धातु के ऊपर पेंट करके, तेल लगाकर, यसद लेपन कर या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए सही जवाब तीनों सही है, धातु के ऊपर पेंट लगाकर, तेल लगाकर और यसद लेपन करके। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, हम आपसे अमाशय, यहाँ देखिए मिस्टेक है, अमाशय में स्रावित होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच होता है। तो अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है उसका पीएच बहुत निम्न होता है और ये जो होता है 1 इसका पीएच 1.4 होता है। इस पीएच का मान 1.4 होता है। यहाँ सही जवाब होगा सी। दांत की ऊपरी सतह इनामेल कहलाता है या बना होता है? दांत की जो ऊपरी सतह होता है वो इनामेल होता है और यह कहता है बना होता है क्या चीज़ का? तो कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम हाइड्रेट से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो गया कैल्शियम फॉस्फेट से। नेक्स्ट, अम्ल का स्वाद होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा। तो यहाँ सही जवाब होगा खट्टा। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का पीएच होता है। उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा 7। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। क्या होता है जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है? क्या होता है जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है? तो ऑप्शन है, चूने के पानी का रंग काला हो जाता है, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, चूने के पानी का रंग लाल हो जाता है, या इनमें से सभी। तो यहाँ देखिए सही जवाब होगा चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आइए, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? देखिए वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ में उपचयन की क्रिया होती है जिससे उसमें अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न होता है और इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ ऑप्शन है विकृत गंधिता, विषायनता, रेंसिडिटी, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये तीनों जवाब सही होगा, उपयुक्त सभी सही होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन। क्योंकि विकृत गंधिता को ही विषायनता कहा जाता है और उसको अंग्रेजी में रेंसिडिटी कहा जाता है। तो यह तीनों ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त सभी में हम लोग चिन्ह लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रति उपचायक के रूप में किया जाता है? प्रति उपचायक है जो उपचयन से को रोकने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग होता है उसको प्रति उपचायक कहा जाता है। और ऐसे पदार्थ इसमें कौन है? ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टोल्विन, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी में हम टिक लगाएंगे, ए तथा बी दोनों सही है। तो ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल को संक्षेप में BHA और ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टोल्विन को
BHT कहा जाता है। याद रखना आपको, ये दोनों प्रति उपचायक है। नेक्स्ट है 3R का अर्थ है 3R का क्या अर्थ होगा? देखिए 3R का मतलब हो कि 3R से बना हुआ शब्द है अलग अलग, जिसका उपयोग कचरा प्रबंधन में किया जाता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3R का मतलब क्या होगा? पहला ऑप्शन है रेड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। दूसरे ऑप्शन में है रिडक्शन, रिसाइकिल, रीस्टार्ट। तीसरे ऑप्शन में है रेन, रीओपन, रीयूज। और चौथे में है रेट, रोज, रेड। तो यहाँ पर सही जवाब होगा रेड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। कचरा प्रबंधन करने का ये तरीका है। तो 3R यहाँ पर हो गया रेड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। रेड्यूस का मतलब हो गया कम करना, रिसाइकिल का मतलब हुआ पुनः चक्रण करना, और रीयूज का मतलब हो गया फिर से उपयोग में ला करके कचरा का निपटान किया जा सकता है। तो यहाँ 3R का मतलब ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।